हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से 2021 में पूछे गए जो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा सीरीज की हम बात करें तो ये हमारा पार्ट 3 होगा। किसका? गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे ये हमारा पार्ट 3 होगा सीरीज का। और बेसिकली ये जो 5 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क हो सकता है और भी परसेंटेज से हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये 2-3 क्वेश्चन, तो इस टाइप का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें 2021 के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी प्रकार से गणितीय तर्क यानी कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं ये 2021 में पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, क्वेश्चन हूबहू तो नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर उसी प्रकार से रहेगा जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी। नंबर बदल जाने से कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखेंगे ताकि इसके बीच में जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2021 में। आप देख सकते हैं एनटीए नेट दिसंबर 2021 में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है कि इस बार के भी एग्जाम में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताइएगा कि ब्लड रिलेशन से संबंधित और भी प्रश्न आप चाहते हैं तो मैं आपको करा दूंगा। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यानी कि उस फोटो में जैसे कि जो व्यक्ति है उसके बारे में तो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, लेकिन रवि कहता है कि मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है। इसलिए उस फोटो में जो व्यक्ति है वो कौन है, इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताना है। जैसे कि आगे दिया गया है कि रवि किसके फोटो की तरफ देख रहा है, यानी कि उस फोटो में आखिर कौन व्यक्ति है। तो यहाँ पर अगर आपको राइट आंसर समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा तो मैं यहाँ पर सब कुछ समझाते हुए आपको चलूँगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप कैसे इसको बना सकते हैं वो भी इत्मीनान से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पर जो है आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी पुरुष के फोटो के तरफ देखकर रवि एक व्यक्ति है, वो कहा। देखिए, यहाँ पर मैं इंडिकेट करते हुए चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आर से मैंने रवि को इंडिकेट किया और यहाँ पर एक फ्रेम ऐसे बना देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए ये रवि है किसी पुरुष का, और ये मैं एम से इंडिकेट कर देता हूँ ये मेल है। ये फोटो में व्यक्ति जो मेल पर्सन है, तो फीमेल का तो कोई संबंध ही नहीं यहाँ पर दिखता, ठीक है। तो किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा कि उसकी माँ जो है, यानी कि इस व्यक्ति की माँ जो है मेरे पिता, यानी कि रवि के जो फादर्स हैं, ठीक है, रवि के जो फादर्स हैं, फादर के जो है पुत्र की पत्नी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस महिला का संबंध किस प्रकार से है इस रवि से, ठीक है। तो उसकी माँ, यानी कि ये जो फोटो वाला पर्सन है इसकी माँ जो है मेरे पिता की, यानी कि रवि के पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर संबंध कैसा बन रहा है, इस पत्नी का संबंध जो है रवि से है। एक तरीके से कह सकते हैं कि रवि की पत्नी है ये, ठीक है। याद रखना आपको, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, पिता के पुत्र तो रवि ही है और पुत्र की पत्नी है, इसका मतलब रवि की पत्नी है, ठीक है। और यहाँ पर संबंध भी दिया गया कि मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। तो यहाँ पर ना चचेरे भाई बहन का संबंध होगा, ना चाचा का, ना भतीजा का, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर संबंध किसका होगा, अपने पुत्र से, क्योंकि मेल पर्सन है। ऊपर चचेरे भाई बहन जबकि स्पष्ट किया गया नहीं होगा, चाचा का हो ही नहीं सकता और अपने भतीजे का हो नहीं सकता, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो है सब कुछ स्पष्ट बताया गया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ब्लड रिलेशन में समझना होता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके रिलेशन काफ़ी लंबे चौड़े होंगे, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा ब्लड रिलेशन का। जिनका छोटा परिवार होगा, मान लीजिए, उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि जो लंबा रिलेशन होता है ब्लड का, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन अगर वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो ऐसे और भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे नहीं सर ऐसा क्वेश्चन और हमें चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहां पर पूछा क्या जा रहा है आपसे कि यदि कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, और ये 2021 में ऑलरेडी यानी नेट नवंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर देखिए लिखा गया कि चारकोल को यहाँ पर जो है नंबर्स में जो है इस प्रकार से लिखा गया है। चारकोल को नंबर्स में यहाँ पर 4 5 1 6 4 9 1 3 के रूप में लिखा गया है। तो इसी कोडिंग में यानी इसी कोडिंग भाषा में यहाँ पर COLACAR को क्या लिखा जाएगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके लिए आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में यानी नेट नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है चारकोल के बजाय कुछ और भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट के लेटर्स या मीनिंग्स दे दिए जाए, उसको कोडिंग करने के लिए आपको दे दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर चाहो तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आपको चाहिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जब मेंशन करके बताएंगे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर 15 क्वेश्चन जो है कलेक्ट करूंगा, टाइप करूंगा, और इस पर वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए खुद से। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि C को 4 से कोड किया गया है, H को 5 से कोड किया गया है, A को 1 से कोड किया गया है, R को जो है यहाँ पर 6 के रूप में कोड किया गया है, फिर C को यहाँ पर 4 के रूप में कोड किया गया है, O को यहाँ पर 9 के रूप में कोड किया गया है, A को 1 के रूप में, और L को 3 के रूप में। तो सिंपली यहाँ पर पूछा गया कि COLACAR को किस प्रकार से कोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपली, C हो गया आपका, O हो गया, A हो गया आपका, फिर L हो गया, फिर उसके बाद से C हो गया, फिर A हो गया, फिर उसके बाद से R हो गया। तो कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे यहाँ पर C को जो है 4 से कोड किया गया है, तो आप नीचे यहाँ पर C का मतलब ये 4 आपका हो गया। O को देखना है, यहाँ पर O को किससे कोड किया गया, 9 से, तो 9 लिख देंगे। ऊपर वाले कोड को देखना है, ऊपर के जो नंबर्स हैं उसी के कंपैरिजन यहाँ पर मिलाना है। ऐसा नहीं कि C यहाँ पर देखेंगे कि C जो है आपका तीसरे नंबर पे है, तो C यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका 4 हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। ऊपर जिस स्थान पे अल्फ़ाबेट है और जिस स्थान पे उसका नंबर शो किया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको नीचे वाले लेटर्स का कोड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे आपका A आ गया है, तो A यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तो A को 1 से कोड किया गया है, तो 1 हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 1 हो गया आपका। फिर उसके बाद से L आपका आ गया, तो L आपका लास्ट में यहाँ पर दिया गया, जिसको 3 से कोड किया गया, तो 3 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद से C आ गया आपका, तो C को यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से कोड किया गया है C को यहाँ पर। ठीक है, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आपका यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया, तो A को आप देख सकते हैं यहाँ पर किससे कोड किया गया है, A को 1 से कोड किया गया है, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। R आपका आ गया यहाँ पर चौथे नंबर पे, तो R को कितने 6 से कोड किया गया। तो इस प्रकार से ये कोडिंग आपकी हो गई किसके, COLACAR का। ठीक है, ऊपर चारकोल को इस नंबर से कोड किया गया था, बाकी नीचे ये लेटर्स हैं, इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा, तो हमने कोड कर लिया। कोई डिफिकल्टी आई, जो नंबर्स यहाँ पर लेटर्स को दिए गए हैं उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जो लेटर्स दिए गए हैं उनको नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी सॉल्व कर लिया होगा और अब तक कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बता दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपका जो राइट आंसर बन रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ये दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपका होता है, तो 2 नंबर बहुत आसानी के साथ बन सकता है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करनी है। अगर और क्वेश्चन इस टाइप से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो ये वीडियो एक तरीके से प्रमोशनल वीडियो है। अगर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग करके जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट का, तो आप
IFAS कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 का कोर्स भी मिल जाएगा और सब्जेक्ट आपका अगर इंग्लिश है तो वो भी आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है, जो कुछ भी इसका फीस स्ट्रक्चर आपका होने वाला है। तो आपको केवल मेरा एक कोड है यहाँ पर NI10, इस प्रकार से आपको इसको इस्तेमाल करना है और आपको यहाँ पर 75% का जो है फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है www.ifasonline.com, तो यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन है उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट JRF तो आपका यहाँ पर मनी बैक गारंटी है, यानी कि जो भी फीस होगा वो आपका रिफंड हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा गया गेट 100% फीस बैक आपका वापस हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसके बारे में और भी जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर कॉल या कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया गया है, तो इस पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है वो जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको कंटिन्यूअस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर BHRE दिया गया है और यहाँ पर डॉट डॉट स्पेस दिया गया है। क्रम में अगला अक्षर कौन सा होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका नीट नवंबर 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप इसको सॉल्व जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर B, तो मैं B लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद से H यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद से R दिया गया है और यहाँ पर E दिया गया है और यहाँ पर ये आपका डॉट डॉट है, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि सीरीज कैसे चली, सीरीज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ और देखूंगा कि जो B है और उसके बीच में H जब आया तो उसके बीच में कितना गैपिंग है, कितने नंबर्स बाद H आता है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो B के बाद आपका C आता है, D आता है, E आता है, F आता है और G आता है और 6 नंबर पे आपका क्या आता है, H आता है। तो अगर मैं यहाँ पर +6 लिखूँ तो कोई यहाँ पर गलती नहीं होगा, ठीक है। तो B के बाद 6 अंकों पर जो है यहाँ पर H आता है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद से इसी प्रकार से हम R के बीच में लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर कलर मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको हाईलाइट होके दिखाई दे। तो H के बाद R कितने नंबर पे आता है, तो H के बाद R जो है आपका, और यहाँ पर जो H और R के बीच में जो गैपिंग है वो +10 की है, ठीक है। कितना है, +10। अगर H के बाद अगर आप काउंट करो तो H के बाद I आता है, J आता है, K L M N O P Q R, ठीक है। तो 10वें नंबर पे आपका R आ जाएगा, काउंट करके आप देख सकते हैं। H के बाद I 1 हो गया, J 2 हो गया, K 3 हो गया और इसके साथ साथ जो है L आपका 4 हो गया और M 5 हो गया, N 6 हो गया और O आपका 7 हो गया, P आपका 8 हो गया, Q जो है 9 हो गया और 10वें नंबर पर आपका R हो गया। तो +10 का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +4 ऐड होता जा रहा है। तो सिंपली इसी प्रकार से E में अगर 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा +14 हो जाएगा। तो 14 कैसे देखना है, R के बाद 14 अंक पर कौन सा नंबर आ रहा है, R से काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो R से अगर 14 नंबर हम काउंट करते हैं तो S T U V W X Y Z। अब आप सोचेंगे कि जेड के बाद तो अल्फ़ाबेट आपका समाप्त हो गया, तो नहीं, ये कंटिन्यूस आपका फिर से ए से स्टार्ट होगा, आगे आप क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कितना काउंट किया, तो यहाँ पर हमने जो है टोटल 8 अंक तक काउंट किया, जबकि हमें 14 तक जाना है। तो यहाँ पर 9 पे ए आ जाएगा आपका, 10 पे बी आ जाएगा और फिर उसके बाद 11 पे सी आ जाएगा और 12 पे डी आ जाएगा और 13 पे ई आ जाएगा और 14 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा आपका यफ आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में अगर आप देखोगे तो ई मेंशन किया गया है, जबकि ये यफ हो जाएगा, टाइप में मिस्टेक है, ठीक है। तो इसे आपको यफ कर लेना है और कुछ नहीं सवाल में यहाँ पर करेक्शन करना है, ये केवल आपका यफ हो जाएगा। ये टाइप में थोड़ा सा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन टाइप करना होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये यफ आ गया और सिंपली यहाँ पर फिर 14 में आपको क्या करना है, आपको 14 मतलब है तो 4 फिर ऐड कर देना है, तो ये 18 आ जाएगा। तो यफ के बाद आपको 18 काउंट करना है अल्फ़ाबेट में और 18वें नंबर पे जो लेटर्स आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यफ से आप काउंट करिए, तो पहले नंबर पे जी आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे एच, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आई, जे आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू
RSTUVWX। तो 18वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा x। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा x। मैंने ज़्यादा समय लिया बस समझाने के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 6 अंक बाद आपका h आया, फिर 4 हमने इसमें जोड़ा तो प्लस 10, यानी कि h के बाद 10वें अंक पे कौन सा लेटर आएगा, r आएगा। फिर 10 में 4 हमने जोड़ा तो r के बाद 14 अंक पर कौन सा लेटर आएगा, f आएगा। फिर 4 में हमने 14 में फिर 4 जोड़ा तो 18 हुआ, 18 यानी कि f के बाद 18वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, x। तो ये x क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका सीरीज का ही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करिए आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या लिखा गया है, 1 है, फिर उसके बाद से 3 है, फिर उसके बाद से 6 है, फिर उसके बाद से 10 है। तो एक तरीके से ये क्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और अगले क्रम में यहाँ पर यानी कि ये जो खाली स्थान है क्या होगा, यही हमें बताना है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 के बाद 3 आया तो यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका +2 हुआ। 1 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। फिर 3 के बाद 6 हुआ, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका प्लस कितना हुआ, 3 हुआ, तब तो जाके 6 होगा। 6 के बाद आपका 10 हुआ, यानी कि +4 हुआ। तो इसका मतलब सिंपली 10 के बाद जो आएगा उसमें प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10 में 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 15। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये सीरीज आपकी चल रही है, आपको देखना है कि कैसे चल रही है, 2-2 अंक बढ़ रही है या आपका क्रम से बढ़ रहा है। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो गुणा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जोड़ते हुए बढ़ रहा है, तेजी से घट रहा है तो भाग हो रहा है। ठीक है, ये सीरीज आपको चेक करनी। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या एक क्रम से बढ़ रही है, 2 बढ़ा, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ये आपका 15 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बस एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आपको करना है, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे नेट नवंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं समझना कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज के इस वीडियो में हम जो है 2021 के जो टॉप 5 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं रीजनिंग के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो में इसलिए लिया है कि 2020 में पूछा गया है, 2021 में नहीं पूछा गया है। संभवतः इस बार के एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, यानी 2022 में ऐसा क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखिए ये कैसा है, मतलब ऐसा ये क्वेश्चन होता है कि 4 विकल्प होते हैं आपको, और 3 विकल्प किसी कारण से आपस में मेल खाते हैं, और एक अन्य जो मेल नहीं खाता है उसे ही हमें फाइंड करना होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य तीनों से जो है भिन्न है या संबंधित नहीं है, यही बताने का प्रयास करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर जो क्या क्या दिया गया उसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे पहले दिया गया तंत्रिका विज्ञानी, फिर दूसरा है हृदय रोग विशेषज्ञ, फिर है आपका कीमियागार, और चौथा है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो यहाँ पर एक ऐसा विकल्प है जो इन चारों में से यानी इन तीनों से अलग होगा, उसे ही हमें सही आंसर के रूप में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअल में वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कीमियागार। कीमियागार जो होता है आपका वो एक प्रकार का रसायनविद होता है, रसायनिस्ट मतलब रसायन शास्त्र से संबंधित है ये। ठीक है, आप सर्च करके भी देख सकते हो गूगल पे। बाकी ये जो तंत्रिका विज्ञानी है एक प्रकार का डॉक्टर होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ आपको पता है कि ये भी डॉक्टर है, और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है वो भी डॉक्टर है। तो ये तीनों तो डॉक्टर के पेशा से हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का रसायनविद है, केमिस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको आज के इस वीडियो में कराया, तो उसी टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जो आपका गणितीय और तर्क अभिवृत्ति वाला यूनिट है, इसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है मैथ से पूछ लीजिए। जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, और भी आपके जो मैथ के यूनिट है हो सकते। तो ये
ये नंबर्स आपके 2 भी हो सकते हैं और 3 क्वेश्चन ये रीजनिंग के जैसे कि मैंने कराए इसी अनुपात में, यानी 3 हो सकता है मैथ वाले, या तो 2 आपका रीजनिंग का, या तो हो सकता है 2 मैथ का 3 रीजनिंग का, यही अनुपात आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करके बताइएगा। इसके साथ ही साथ जो है आपको मैं जो चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूं ये आपको ऑलवेज टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जो बच्चे और इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि और भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, तो वो जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा मैंने डिटेल्स उसके बारे में बता दिया है, और वहां पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी जाकर आप कॉल करके उसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं, उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ऐसे जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता हूं इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और वीडियो देखिए, एक आध दिन का गैप यहाँ पर हो जा रहा है संभवतः, लेकिन आपको पता है कि मैं किस प्रॉब्लम में था और किस तरीके से मैं अपने फैमिली को या मदर्स को जो है संभाल रहा हूँ, उसके बाद भी जो है मैं समय निकाल कर आपके लिए काम कर रहा हूँ। और भी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 50 क्वेश्चन का, हर यूनिट से जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो संभवतः उसके क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं वादा तो नहीं करता हूं कि 10 यूनिट के पूरे मैं ये 50 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि ये 50 क्वेश्चन का जो है हर यूनिट से ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम बूस्टर कह लीजिए, कैप्सूल कह लीजिए, उसी टाइप से मैं स्टार्ट करूंगा। ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आप जितना भी पढ़ जाए, यानी कि मान लीजिए 5-6 यूनिट से भी हो सकता है, 7 यूनिट भी कंप्लीट हो सकता है, तो मुझे अकेले काम करना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन भी टाइप होना जरूरी है। आपको पता है क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से टाइप करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं स्कैन किया या फोटो कट किया वैसे ही आपको प्रोवाइड कर देता हूं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। पेशेंस रखिए, आपको अच्छा कंटेंट और अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, लाइक करके जो है यहाँ पर इसको चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं अन्य दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए। एग्जाम कब होगा, एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे ही एग्जाम की तैयारी के लिए अगर इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।